बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर फैज़ हुसैन है। मैं अरसा 35 साल से केमिस्ट्री के हवाले से स्टडी कर रहा था और प्रैक्टिस में भी था। आज हमने ये डिसाइड किया दोस्तों के साथ मिलके कि एक चैनल बनाया जाए जिसके थ्रू जो केमिस्ट्री का नॉलेज है उसे बाकी अहबाब तक कन्वे किया जाए। इस चैनल का बुनियादी मकसद जो है वो ना सिर्फ प्रोफेशनली जो है वो केमिस्ट लाइंस के मतलब बताना या हैंड्स के मतलब बताना, बल्कि इसमें सबसे अहम चीज़ ये होगी कि बाज़ औक़ात हाथ की लाइनों से हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों का इल्म होता है, मुख्तलिफ़ मुश्किलात का इल्म होता है। उस हवाले से हम अपने अहबाब को आगाह कर सकते हैं ताकि वो जो सूरत हाल का डेंजरस सूरत हाल है या डिफ़िकल्ट सूरत हाल है उससे वो बेहतर तौर पर निपट सकें। दूसरी बात ये है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आपसे जो गुजारिश है। इसके अलावा एक और अहम चीज़ ये है कि आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे, चूँकि तमाम की तमाम चीज़ें जो वो इंटर रिलेटेड हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो बाज़ औक़ात ये डिस्कस करते हैं लाइंस के हवाले से, सर इस लाइन का ये मतलब था, इस लाइन का ये मतलब। एक्चुअली एक या दो लाइंस को इंटरप्रेट करने से हम फाइनल कोई चीज़ नहीं निकाल सकते। आप ड्यूरिंग लेक्चर्स ये चीज़ असेस करेंगे कि मैं जब आपको बयान करना शुरू करूँगा मुख्तलिफ़ इश्यूज़, तो आपको बड़ी क्लियरली इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हम हाथ को जहाँ बाई पार्ट्स देख रहे होते हैं, उसके बाद हमने एज अ होल टोटल भी हाथ का एनालिसिस करना होता है। उसके बाद हम फाइनली किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो वो हम दे सकते हैं। तो बजाय इसके कि अब हम मज़ीद वक्त को ज़ाया करें, हम अपनी इब्तदाई वीडियोस की तरफ चलते हैं। लेट्स सी जी हमारे पास पहली वीडियोस जो है वो किस हवाले से मौजूद है। प्लीज़, जैसा कि आपसे डिस्कस हुआ था कि हम पहली वीडियो जो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को हाथों की मुख्तलिफ़ इक़साम से। बुनियादी तौर पर दो तरह के हाथ जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, एक राइट हैंड और एक लेफ़्ट हैंड। हमने हमेशा किसी भी सब्जेक्ट का हाथ उसके प्रेफरेबल हैंड होने के हवाले से देखना है। अगर किसी कोई लेफ़्ट हैंडर है तो उसका बायां हाथ देखा जाएगा, और अगर कोई राइट हैंडर है तो उसका दायां हाथ जो है वो देखा जाएगा। वो उसका अपना हाथ तस्वर किया जाएगा, जबकि दूसरा हाथ जो है वो उसका फैमिली हैंड जो है वो तस्वर किया जाएगा। हमारे पास बुनियादी तौर पर आप ये देख सकते हैं, मैंने हाथों की 9 इक़साम जो हैं वो यहाँ पर एलाबोरेट की हैं। पहली किस्म जो है वो हमारे पास प्राइमरी हैंड की आती है, दूसरी जो है वो यूज़फुल हैंड है, तीसरा एनर्जेटिक है, चौथा फिलोसॉफिक है, पाँचवा डायनेमिक है, छठा प्रैक्टिकल है, सातवां कॉनिक हैंड होता है, आठवां इंट्यूटिव हैंड होता है और नौवां कंपोजिट हैंड जो वो होता है। हम वन बाय वन इन तमाम हाथों को देखेंगे। इनके स्ट्रक्चर के मुतालिक मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं। हमारे पास सबसे पहले जो हाथ आता है वो प्राइमरी हाथ आता है। हम अगर प्राइमरी हाथ को नोट करें और उसको देखना शुरू करें तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है वो ये हाथ प्राइमरी हाथ हमारे सामने बना हुआ है। अगर आप किसी भी हाथ को देखें स्ट्रक्चर वाइज, वो इंतहाई फ्लबी मोटा हाथ हो और रफ़ हाथ हो, उसकी इनर सरफेस जो वो रफ़ हो और जो लाइंस हैं वो बहुत कम और डीप बनी हुई होंगी। अंगूठा इंतहाई मोटा, उंगलियां मोटी होंगी, हथेली जो है वो निस्बतन चौड़ी होगी और सख्त और खुरदरी होगी। जिस तरह के मज़दूरों का हाथ होता है, किसानों का हाथ होता है, वो जो कि लेबर होते हैं, जो हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, उनके हाथ अमूमन सख्त हो जाते हैं और वो उनकी उंगलियां, उनके अंगूठा और ये हाथ का पूरा शेप जो है वो ओवरऑल रफ़ हाथ नज़र आता है और ये मोटे होते हैं। तमाम की तमाम चीज़ें ये प्राइमरी हैंड कहलाता है। आप देखें इसमें जो अंगूठा मैंने आपको दिखाया है वो भी, उसमें क्लियरली एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि नाखन जो है वो तकरीबन इस पूरे एरिया को कवर करता जो है वो नज़र आ रहा है।
चंद एक लाइंस होती हैं जिसका बुनियादी जो है वो आप कह सकते हैं इंडिकेट इस चीज़ को कर रही होती है कि ये लोग कम सोचते हैं, इनके पास रीज़न या दलील देना जो है वो बहुत कम जो है वो इनका जहन जो है वो दे सकता है, वो दलील देने में पुअर होते हैं। आम तौर पर ये लोग जो होते हैं ये लेज़ी माइंडेड होते हैं, ये लोग इनमें इमेजिनेशंस की कमी होती है, ये बुनियादी तौर पर आर्डर को ओबे करने वाले लोग होते हैं। इनमें आम तौर पर जो लोग होते हैं वो शॉर्ट फिंगर्ड वाले होते हैं, उनकी उंगलियां छोटी होती हैं और अक्सर औक़ात अंगूठा ज़्यादा भारी या यहाँ से फ्लबी होने की सूरत में ये लोग जो होते हैं वो टू सम एक्सटेंट क्रिमिनल या मुजरमाना जहनीत भी रखते हैं और जुर्म करने को ये बाज़ औक़ात वो अपना एक प्रोफेशन समझते हैं। आम तौर पर ये वो लोग होते हैं जो मैंने आपको बताया आर्डर को ओबे करते हैं, ये खुद से सोचते नहीं हैं, इन्हें जिस तरफ ऑर्डर दे दिया जाए ये उसको ओबे करना शुरू हो जाते हैं। तो वायलेंट एटीट्यूड को शो करने में भी ये लोग जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, बल्कि इनकी ये बाय नेचर समटाइम वायलेंट जो वो हो जाते हैं। चूँकि ये सोचते कम हैं और अमल जो है वो ज़्यादा करते हैं, लिहाजा ये पहले जंप कर लेते हैं विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस और जजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस के रिजल्ट क्या होंगे, ये एक्ट करना शुरू कर देते हैं। प्राइमरी हाथ जो होता है ये आम तौर पर खाना पीना, सोना और सेक्स वगैरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें इन्वॉल्व रहना, ये एक कॉमन रूटीन की जो एक एनिमल इंस्टिंक्ट्स जिस तरह को हम कहते हैं, जबिलतन जो हैवानों में जो एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, यानी वो भी खाते पीते हैं और सोना सेक्स करना वगैरह उनमें तो तकरीबन उस किस्म के, इससे आगे ये नहीं सोच सकते। इनका ये होता है कि हम सिर्फ कमा कर लाएं और अगले दिन की मजदूरी या अगले दिन का काम दोबारा से शुरू कर दें, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, हदायतनामे के मुताबिक ये एक मशीनी अंदाज में काम करते जो है वो चले जाते हैं। आम तौर पर इनकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं उनमें हम ये देखते हैं कि ये इंतहाई रिलायबल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और अगर हम देखें तो ये लोग किसी हद तक जो है वो कमिटेड होते हैं उस काम के साथ जो काम इन्हें अलॉट कर दिया जाता है। जब तक वो उसको कंप्लीट नहीं कर लेते इनको सेटिस्फेक्शन जो है वो हासिल नहीं होती। आम तौर पर जितने भी डिक्टेटर्स हुकूमत करते हैं उन डिक्टेटर्स को जो सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वो इस किस्म के होते हैं जो ऑर्डर्स को ओबे कर रहे होते हैं और इससे ज़्यादा वो न सोच रहे होते हैं न समझ रहे होते हैं। तो आम तौर पर डिक्टेटर्स जो हैं उनको सपोर्टर्स जो हैं वो प्राइमरी हैंड वाले लोग जो वो होते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ आई हैं प्राइमरी हैंड की जो मैंने आपको बताई हैं कि एक तो लाइंस बहुत कम होती हैं, डीप होती हैं, उंगलियां और अंगूठा जो है ये मोटा होता है और उंगलियां बाज़ औक़ात शार्ट होती हैं। अगर थंब शार्ट हो जाए और चौड़ा हो जाए या बहुत ज़्यादा उसका उभार आ जाए तो उस सूरत में वो शख्स क्रिमिनल एटीट्यूड जो है वो रखता है, वो ऑर्डर पे क्राइम जो है वो कर सकता है। आम तौर पर जो लोग उजरती कातिल होते हैं वो इसी किस्म का जो है वो हाथ रखते होते हैं।